नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा छठी की हिंदी पुस्तिका मल्हार का पाठ संख्या 11 जिसमें चेतक की वीरता नाम से पाठ किए हुए हैं। आज हम लोग चेतक की वीरता की प्रशंसा करते हुए इस पाठ को पढ़ेंगे। आप जानते हैं चेतक की वीरता इस पाठ के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। आप लोगों को कवि का नाम हर समय याद रखना है। क्या नाम है कवि का? श्याम नारायण पांडे। और उन्होंने रचना की थी हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी जो उन्होंने रचना की थी, ये जो कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में चेतक की वीरता, यह हल्दी घाटी का ही अंश है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के समय की है और चेतक जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। वो बहुत वीर, बहुत फुर्तीला। तो उनके माध्यम से उन्होंने जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के युवा वर्ग थे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनके अंदर जोश भरने के लिए उन्होंने इस काव्य की रचना की थी। तो काव्य क्या है? हल्दी घाटी। और आपके पाठ्य पुस्तक में जो चेतक की वीरता यह काव्य दिया हुआ है, यह हल्दी घाटी का ही अंश है। ठीक है, तो अब हम लोग कविता पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। हम लोग कविता की पंक्ति को पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए इसकी पूरी व्याख्या को भी समझेंगे। तो पहले कविता की पंक्ति मैं पढ़ूंगी और फिर आप लोगों को भी पढ़ना है। कविता पढ़ने आना बहुत जरूरी है। रंग बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इनमें कठिन शब्दों के अर्थ को देख ले। चौकड़ी का अर्थ हुआ छलांग, निराला का अर्थ हुआ अनोखा और पाला था मतलब सामना करना। अब हम लोग कविता की एक एक पंक्ति को फिर से पढ़कर उसके अर्थ को समझते हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर, रणभूमि में जहां पर युद्ध स्थल है वहां पर छलांग भर भर कर, लंबी लंबी छलांग लगा लगा कर चेतक बन गया निराला था। वहां जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, वह अनोखा बन गया था। सबकी नजर चेतक पर थी और यहाँ तक कि वह इतनी तेजी से दौड़ रहा था, उसे देख कर लग रहा था जैसे खूब तेजी से हवा बह रही हो, बहुत तेजी से वह हवा से बातें कर रहा हो। राणा प्रताप के घोड़े से, राणा प्रताप के घोड़े से कौन सामना कर रहा है? शत्रु को भी उसके सामने छोटा दिखा गया, पड़ गया हवा को पाला था। हवा लग रहा मानो ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो सीधे हवा से बातें कर रहा है, हवा से सामना कर रहा है। जितनी तेज हवा चलती है, सामने चाहे कोई भी हो, हवा उसे पार करके निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, वह हवा से बातें करते हुए लंबी लंबी छलांग लगा लगा कर बहुत तेजी से दौड़कर वह महाराणा प्रताप की मदद करते हुए दुश्मनों के बीच उनको पानी पिलाने का काम कर रहा था, मतलब उनको हराने का काम कर रहा था। ये हुई पहली पंक्ति। और ये जो चार पंक्ति है, ये एक पैराग्राफ है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। गिरता गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, या सांप आसमान पर घोड़ा था। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। कवि कहते हैं गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। घोड़ा चलाने वाले जो घुड़सवार होते हैं, वह घोड़े को दिशा दिखाने के लिए कभी कभी उन पर घोड़े चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, घोड़े की गति तेज होती है और वह कौन सी, अगर गलत दिशा में जा रहा है तो सही दिशा में जाने लगता है। लेकिन महाराणा प्रताप का घोड़ा इतना समझदार था कि वह अपने मालिक की आज्ञा पाने से पहले ही समझ लेता था कि उसे किस दिशा में जाना है और कैसे शत्रु पर प्रहार करना है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने घोड़े चेतक पर घोड़ा नहीं चलाया था। महाराणा पर क्या कहा गया? गिरता न कभी, कभी भी महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं गिरता था। कहां पर?
चेतक तन पर, तन का अर्थ होता है शरीर। तन का क्या अर्थ बताया मैंने? चेतक के तन पर, उसके शरीर पर कभी भी महाराणा प्रताप का कूड़ा नहीं गिरता था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर। चेतक कैसे दौड़ रहा था? बहुत वायु की गति से, हवा की गति से। और कहाँ दौड़ रहा था? अरि, अरि का अर्थ हुआ शत्रु। अपने शत्रु के मस्तक पर दौड़ पड़ता था, उसके ऊपर जैसे वो प्रहार करता था, मानो यह आसमान पर घोड़ा था। आसमान से कोई घोड़ा गिरा, वो सीधे शत्रु के सर पर। आप सोचो कितना तेज प्रहार होगा। ठीक उसी प्रकार वो जितनी तेजी से छलांग मारकर शत्रु के सर पर वार करता था, ऐसा लगता था जैसे कोई आसमान से घोड़ा उतरा है और सीधे जाकर शत्रु के सर पर गिरा है। अब हम लोग अगली पंक्ति देखते हैं। जो तनिक हवा से बाघिनी लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। कवि कहते हैं कि हवा के प्रभाव से, हवा के बहाव से यदि घोड़े की रस्सी जरा सा भी हिल जाती थी, तो फिर वो क्या करता था? जो तनिक हवा से बाघिनी, थोड़ी सी भी, तनिक का अर्थ हुआ थोड़ी सी भी हवा से यदि घोड़े की लगाम हिल गई, लेकर सवार उड़ जाता था, तो घोड़ा क्या करता था? अपने पीठ पर सवार महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। जिस तरफ महाराणा प्रताप को जाना है, उस तरफ वो लेकर उड़ जाते थे। महाराणा प्रताप को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता था। राणा की पुतली फिरी नहीं। महाराणा प्रताप जब युद्ध करते थे तो उन्हें अपनी आंखों से चारों तरफ देखना होता था कि किधर शत्रु है। तो आंखों की जो पुतली होती है, फिरी नहीं मतलब वो हिली भी नहीं, वो आंखों से वो घुमाकर देख भी नहीं रहे हैं कि किधर शत्रु है। और चेतक क्या करते थे? उनके आंखों को घुमाने से पहले ही तब तक चेतक मुड़ जाता था। और चेतक भली भांति बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मालिक की बातों को समझते थे, उनके इशारों को समझते थे, वो क्या करना चाहते हैं वो समझते थे। और महाराणा प्रताप जिस भी दिशा में जाना चाहते थे, उनकी आंखों के मुड़ने से पहले चेतक मुड़ जाता था। आप समझ रहे हैं क्या बोला गया? चेतक एक घोड़ा है जो महाराणा प्रताप का बड़ा ही स्वामी भक्त है। चेतक महाराणा प्रताप की एक एक आज्ञा का पालन बिना उनके कहे करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसके कठिन शब्दों को के अर्थ को समझते हुए अब इसकी व्याख्या को भी समझते हैं। चालों, चाल मतलब उनके चलने का ढंग, उनकी गति। किसकी? चेतक। निर्भीक बिना डरे, निर्भय, निर्भय ही मतलब निर्भय का अर्थ हुआ डर, बिना डर। और निर्भीक जो इंसान ना डरे, जो नहीं डरने वाला है, चाहे इंसान चाहे प्राणी कोई भी। करवालों का अर्थ हुआ तलवारों। कौशल दिखलाया चालों में, चेतक ने अपना कौशल, अपना पराक्रम दिखलाया किसमें? अपनी चालों में। उनकी चलने की गति बहुत कमाल की थी, हवा से बातें करती थी। उड़ गया भयानक भालों में, शत्रु के जो दल थे विशाल संख्या में थे और वो भयानक भयानक भालों को लिए खड़े थे। चेतक उन शत्रुओं के बीच में, भयानक भालों से खड़े सबके बीच में बिल्कुल हवा की तरह उड़कर उनके बीच पहुंच गए। निर्भीक गया वह ढालों में, और बिना डरे वो जो ढाल लेकर खड़े थे वो उन सबके बीच पहुंच गए। सरपट दौड़ा करवालों में, सरपट बिना रुके, बिना एक बार भी रुके वो जब दौड़ना स्टार्ट किया, बिना रुके वह तलवारों के बीच में पहुंच गया। शत्रु की सेना जो तलवार लेके, भाला लेके खड़े थे, वह बिना रुके, बिल्कुल हवा जैसे तेज गति से बहती है, ठीक वैसे ही तेज गति से उठते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, छलांग मारते हुए शत्रुओं के बीच पहुंच गए। अगली पंक्ति है, यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, अरे
किस अरे मस्तक पर कहा नहीं। कवि कहते हैं, इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझिएगा। कवि कहते हैं, है यही रहा, चेतक अभी यही था, अब यहाँ नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। मतलब चेतक इतनी तेज गति से पूरे रणभूमि में दौड़ रहा था, घूम रहा था, छलांग मार रहा था, वो कभी यहाँ कभी वहां दिखाई दे रहा है, और ऐसी कोई जगह नहीं जहां चेतक नहीं जा रहा हो। कभी कह रहे हैं, है यही रहा, अरे वो अभी यही था, अब यहाँ नहीं, और अब वो यहाँ नहीं है, मतलब क्षण मात्र में वो यहाँ से कहीं और चला गया। वह वही रहा है, वहां नहीं, मतलब अरे वो वहां है, फिर तुरंत बोल रहे हैं अब वो वहां नहीं है, वहां से भी वो निकल गया। कौन? चेतक। थी जगह न कोई जहां नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर चेतक नहीं गया था। वो पूरे रणभूमि में कभी इधर कभी उधर कंटिन्यू लगातार दौड़ रहा था। किस अरे मस्तक पर कहा नहीं, और कौन सा ऐसा शत्रु था जिसकी मस्तक पर उसने प्रहार नहीं किया था, जिसकी मस्तक पर उसने वार नहीं किया था। चेतक की वीरता और उसकी तेज गति से दौड़ने की जो क्षमता है, और अब उसकी स्वामी भक्ति, कवि ने इसी का वर्णन इस कविता में किया है। क्यों? ताकि उसके माध्यम से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के युवा जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके अंदर जोश भरे, उत्साह भरे, और वह भी पूरी वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना करें। अगली पंक्ति ध्यान से सुनिए। बढ़ते नक्शा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, हरि की सेना पर ठहर गया। अब इसकी कठिन शब्द के अर्थ को समझते हुए हम लोग इसकी व्याख्या को समझेंगे। कवि कहते हैं, बढ़ते नक्शा वह लहर गया। नद, नद का अर्थ होता है नदी, सा मतलब की नदी जिस तरह से बढ़ती है काफी वेग में, तो नदी के समान ही वो बढ़ते जा रहा है। उसकी जो लहर थी, उसके जो आवेग थे, उसकी जो गति थी, वह नदी के समान ही बढ़ रही थी, वो रुक नहीं रही। वह गया गया फिर ठहर गया, और रणभूमि में दौड़ पड़ता था, काफी तेजी से वह दौड़े जा रहा, और फिर वो अचानक से थोड़ा ठहर जाता था, रुक जाता था, फिर रुक गया, फिर कुछ देर बाद फिर शुरू हो जाता था। विकराल वज्र में बादल सा, बहुत ही विकराल, विकराल मतलब भयानक, भयानक एकदम अत्यंत कठोर। बादल में जो बिजली के आसमान में जब बिजली गरजती है बहुत ही तेज आवाज में, वैसे ही अत्यंत कठोर बिजली की आवाज में वह अली की सेना पर गहर गया। वह गंभीर आवाज करके शत्रु, अली का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु की सेना पर प्रहार करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर प्रहार करता ही चला जाता था। ये है इस पंक्ति का अर्थ। अब हम लोग अगली पंक्ति देखते हैं। भाला गिर गया गिरा निशन, है टाकों सा खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चलिए इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझते हैं। भाला गिर गया गिरा निशंग, निशंग का अर्थ होता है तरकस, मतलब घोड़े के प्रहार से, इसकी वीरता से शत्रुओं का भाला गिर गया। उसने जो तीर धनुष लिए हुए थे, तो तीर को रखने के लिए जो एक बॉक्स सा होता है उसे तरकस कहते हैं, हाँ, तो वो तरकस भी गिर गया, भाला भी गिर गया, शत्रुओं का तरकस भी गिर गया। है टापों से खन गया अंग, है का अर्थ होता है घोड़ा, टापों का अर्थ होता है खुरों, घोड़े के जो पैर के नीचे रहते हैं उसे खुर कहते हैं, खुर कहे चाहे पैर कहे, दो में से कोई एक होगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के निशान दे दिए हैं, ये विकल्प चिन्ह इसे कहते हैं। दो में से कोई एक आपको लिखना है। यदि आपको कठिन शब्दों के अर्थ में टापों का अर्थ पूछा जाएगा, आप खुर भी लिख सकते हैं, पैर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो है टापों से खन गया अंग, घोड़े के टापों के, घोड़े के पैर के प्रहार से पल भर में ही शत्रुओं की हाल खराब हो गई। बैरी समाज रह गया दंग, हमारे उन लोगों का जो शत्रु था,
जो उस समय शत्रु के समाज थे, शत्रुओं का दल था। और शत्रु कौन थे? तो मुगल महाराणा, मुगल सम्राट अकबर। अकबर जो अपनी पूरी सेना लेकर आए थे, विशाल सेना लेकर आए थे, वह पूरे शत्रु का जो एक दल था वह भी दंग रह गया। किसके प्रभाव को देखकर, किसकी वीरता को देखकर? घोड़े की वीरता को देखकर। घोड़े का ऐसा देख रंग, शत्रुओं के पूरी दल, शत्रुओं के राजा महाराजा, पूरे शत्रु दल घोड़े का ऐसा रंग देखकर हैरान रह गए। तो बच्चों, यह थी आज की कविता, आज का पाठ्य जो समाप्त हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि किसी भी तरह की परेशानी हुई वीडियो से रिलेटेड या मुझे मेरे पढ़ाई से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करेंगे, फीडबैक में मेरे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।